हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB की। आपको पता है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो अब बात आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी प्री का एग्जाम क्लियर हो गया। मेंस के एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा, जिसमें कि आपका एसे राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, और ये जो मैं आपके लिए आज एसे राइटिंग लेकर आया हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, डेफिनेटली आई थिंक एग्जाम में आपका पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का वही एसे राइटिंग पूछा जाता है जो कि आपका करंट टॉपिक से रिलेटेड हो या करंट में चल रहा हो। तो अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में इलेक्शन है, तो इलेक्शन से रिलेटेड आप लोग का ऐसे राइटिंग आ सकता है, या तो सिंपल आएगा तो डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, 80+ ऐसे राइटिंग्स प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। ठीक है, और ये आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में पहले बता देता हूँ कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में बता रखा है कि ऐसे राइटिंग में कैसे लिखना होता है, कितने वर्ड्स लिखने होते हैं। बट एक मैं छोटा 30 या 40 सेकंड में आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऐसे राइटिंग में क्या क्या लिखना होता है। उसके बाद हम हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। और डेफिनेटली मुझे लगता है एग्जाम में जो करंट में न्यूज़ होती है उसमें आपका ऐसे आना चाहिए। और DSSB दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको बताता हूँ ऐसे राइटिंग लिखना क्या है। तो दोस्तों ऐसे राइटिंग में मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है आपका बॉडी पार्ट, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्क्रिप्शन पार्ट, जहाँ पे आप लोग ऐसे का पूरा एक्सप्लेन करते हो। और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर डिटेल देखना चाहते हो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में दोस्तों जो भी आप लोग का टॉपिक होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लाइक पॉल्यूशन। एक आपका ऐसे राइटिंग आया एग्जाम में पॉल्यूशन पे, तो पॉल्यूशन टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको उस टॉपिक की डेफिनेशन लिखनी होती है कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। बट मेनली जो इंट्रोडक्शन में आती है वो आपकी डेफिनेशन आती है कि पोल्यूशन के बारे में बताना होता है, पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अगला पार्ट आता है डिस्क्रिप्शन, जो सेकंड पार्ट आता है, जिसको कुछ लोग बॉडी पार्ट भी बोल देते हैं और डिस्क्रिप्शन पार्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टॉपिक मिला लाइक पोल्यूशन मिला, तो इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन तो इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दी, और इंट्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं करना आपको। ठीक है, और बॉडी पार्ट में आपका पूरा एक्सप्लेन करना है, लाइक पोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन के टाइप्स आ जाएंगे, साउंड पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, और जितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं वो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है, पोल्यूशन के कॉजेज बता दोगे, रीजंस बता दोगे, ये सब आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा, या फिर आप लोग कह सकते हो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, एंड तीसरा जो पार्ट आता है दोस्तों वो आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ नेगेटिव लिखना है तो आप बॉडी पार्ट या डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिख सकते हो, बट कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप चाहे सरकार के, मतलब एक तरीके से कंक्लूजन में सरकार के खिलाफ आपको कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिखना। आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार ये स्टेप नहीं ले रही, सरकार ऐसे नहीं कर रही। आपको पॉजिटिव ही लिखना है, चाहे सरकार स्टेप ले रही है या नहीं ले रही है। आपको ये मेंशन करना है कि सरकार पोल्यूशन को कम करेंगे, ये मैसेज ले रही है, ये आप कंक्लूजन में लिख दोगे। मतलब कंक्लूजन ओवरऑल हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और कंक्लूजन हमेशा 5 या 6 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा कंक्लूजन नहीं करना, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं करना, बॉडी पार्ट आप लोग लंबा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिया, मतलब मेन इंट्रोडक्शन दे दिया कि ऐसे राइटिंग लिखते कैसे है। अब चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। अगर आप लोग 80+ ऐसे राइटिंग्स डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर ट्रांसलेशन राइटिंग, या फिर अगर आप लेटर राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको 80 के 80 80+ सारे 1 बाय 1 आपको नाम दिख जाएगा, ये इसमें आपको प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट। सही लगे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन उसमें इंक्लूडेड नहीं था, इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा
बहुत जल्दी है, जून में आपका एग्जाम है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऐसे राइटिंग में पहले क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। तो ये पैराग्राफ मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन लिख कर आया हूँ, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रोडक्शन में हम जो आपका टॉपिक होगा उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। सो वन नेशन वन इलेक्शन ऑल्सो नोन एज द सिंक्रोनाइज इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन को सिंक्रोनाइज इलेक्शन भी बोलते हैं, और साइमल्टेनियस इलेक्शन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग मल्टीपल इलेक्शन फॉर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन में होता है कि जो मल्टीपल इलेक्शन होते हैं वेरियस लेवल पर गवर्नमेंट को, उनको सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज करके करवाना। मतलब जितने भी मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं उनका एक ही इलेक्शन करवा देना, पूरे नेशन का एक ही इलेक्शन एक टाइम में, सेम टाइम में करवा देना, वो होता है आपके वन नेशन वन इलेक्शन। इट वुड मीन दैट द वोटर्स विल कास्ट देयर वोट। जो वोटर्स है वो अपने वोट देंगे फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स के लिए और स्टेट असेंबली के लिए ऑन ए सिंगल डे एट द सेम टाइम। मतलब बार बार लोगों को, वोटर्स को वोट नहीं देना पड़ेगा, सिंगल डे सेम टाइम पर एक ही वोट दे के आप अपने जो मेंबर्स है लोकसभा के या स्टेट असेंबली के कैंडिडेट्स चुन सकते हैं। मतलब एक तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, सारे इलेक्शंस को हटा के सिर्फ एक ही इलेक्शन कर दिया जाए, ये इसकी डेफिनेशन होगी वन नेशन वन इलेक्शन की। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कोई मैंने ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखी, सिंपल इंग्लिश लिख के मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब बात आता है बॉडी पार्ट या डिस्क्रिप्शन पार्ट। यहाँ पे हमें डिटेल देनी होती है, तो मैंने इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंक्लूड कर दिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एडवांटेज देख लेते हैं पहले। वन नेशन वन इलेक्शन के यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन। इट वुड सेव मनी बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द सेपरेट इलेक्शन साइकिल। मतलब कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगी। तो बार बार जो डिफरेंट लोकेशन पर मल्टीपल इलेक्शन करवाते थे, इससे मनी को सेव कर सकते हैं सेपरेट इलेक्शन साइकिल्स को एलिमिनेट करके। सेकंड एडवांटेज लिखा फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस। इट ये एनकरेज करता है पॉलिटिशियन को, ताकि वो प्रायोरिटाइज करे लॉन्ग टर्म गवर्नेंस ओवर द शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है। अगला जो है वो है इंक्रीज वोटर टर्नआउट। इससे जो वोटर टर्नआउट है, मतलब जो वोटर है बार बार, यहाँ पे लिखा हुआ वोटर्स आर लेस फैटिक का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया थकान। मतलब जो वोटर है बार बार वोट करने पर, मतलब बार बार उनको वोट देना पड़ता है, थकान महसूस करता है, तो उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। मतलब एक ही उनको वोट देना पड़ेगा तो उनकी पोटेंशियली वोटर टर्नआउट्स बूस्ट हो जाएगी। मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स वोट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मैनी ईयर्स में, बहुत सारे सालों में सिर्फ एक ही इलेक्शन होना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लोग वोट जरूर देंगे, ठीक है। तो मतलब वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा। अगला है लेवल प्लेइंग फील्ड। स्मॉलर पार्टीज कैन कम्पीट more effectively with the larger one due to the reduced overall election expenses. Efficient use of security forces. Synchronizing election allows security forces to be deployed more efficiently for other purpose. मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको बार बार, जो इलेक्शन होने थे बार बार उनको डिप्लॉय करना पड़ता था, तो एक बार ही डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो उसका एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इलेक्शंस नहीं करवा रहे। तो ये हो गए कुछ एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में वन नेशन वन इलेक्शन के। पहला डिसएडवांटेज है आपका सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस। तो इन्होंने बोला सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस इन ए डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया कैन बी डिफिकल्ट। तो इन्होंने बोला इंडिया जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर करवाना पड़ेगा, तो ये एक डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजिंग चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ गवर्नमेंट लूज कॉन्फिडेंस इन देयर असेंबलीज। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरलिज्म इश्यूज। इट्स इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड कुड पोटेंशियली चैलेंजेस द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आगे इन्होंने बोला है कंडक्टिंग पोल्स अक्रॉस इंडिया। अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हो अक्रॉस इंडिया में, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आएगा फॉर नेशनल और स्टेट पोजीशन वुड डिमांड ए लार्ज इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोलते हो। मतलब ईवीएम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत सारी ईवीएम्स चाहिए होगी, क्योंकि एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाना है, तो बहुत सारी मशीन्स और बनानी पड़ेगी। आगे इन्होंने लिखा है पहले तो चलो ठीक है, एक इलेक्शन है, ये वाली मशीन यूज़ कर ली, उसके बाद 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है अलग स्टेट में, तो उसकी वही मशीन दूसरे स्टेट में जाके यूज़ कर सकते थे। तो इन्होंने बोला कि ईवीएम मशीन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो पहला तो ये डिसएडवांटेज होगा। दूसरा वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट, तो इसकी भी डिमांड बन जाएगी पेपर वगैरह की, ठीक है। तो ये हमने बॉडी या डिस्क्रिप्शन पार्ट लिख दिया। अब बात आता है लास्ट आपका कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट में मैंने आपको बोला था ज़्यादा लंबी नहीं लिखना, 4 या 5 लाइन्स में लिखना है, और ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंक्लूजन क्या लिखा है। द पॉलिसी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कंक्लूजन पार्ट में जो कैंडिडेट होता है वो अपना एक तरीके से
राय दे रहा होता है, सजेशन दे रहा होता है। जो वन नेशन वन इलेक्शन है पॉसिबल नहीं है करंट फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन के। सो वी रिक्वायर सम असेंशियल अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। तो इसके लिए हमें कुछ असेंशियल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि हम लोग इस वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए। यहाँ पे लिखे अभी करंट फ्रेमवर्क में, करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल हो सकता है। ये कैंडिडेट ने अपनी राय दे दी, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट आज का ऐसे राइटिंग। और ऐसी 80+ ऐसे राइटिंग सिंपल लैंग्वेजेस में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, आपको सारी डिटेल मिलती रहती है। वहाँ पे डेली 8 से 10 नई जॉब्स की अपडेट आती रहती है। यूट्यूब पर तो 1 या 2 जॉब या मैक्सिमम 3 ही वीडियोस बन सकती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। अगर आप लोग किसी टॉपिक पर ऐसे राइटिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और कोई भी आपकी डिमांड होगी तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो।